स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियर साल सिविल में। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्डिंग मटेरियल के जो ब्रिक्स से हमारे कुछ क्वेश्चन जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, वो क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल से कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और साथ में बोलें हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन ए गुड ब्रिक अर्थ लाइज बिटवीन, ठीक है। हमारा पूछ रहा है कि जो ब्रिक होता है उसमें कितना हमारा एल्यूमिना होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होता है, वो होगा हमारा बी होगा, एक मिनट, बी होगा, ठीक है। 20 से 30% होता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है हमारा सिलिका होता है, ठीक है, 50 से 60% सिलिका होता है और दूसरा हमारा एल्यूमिना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक चार्ट भी बना कर रखा है। इस चार्ट से बार बार क्वेश्चन बना कर पूछता है कि किस इंग्रेडिएंट की कितनी मात्रा होती है। देखिए मैंने बताया सिलिका के 50 से 60 होता है, एल्यूमिनियम के 20 से 30, लाइम की हमारा 5% ज़्यादा नहीं, फेरिक ऑक्साइड के 5 से 6% और मैग्नीशिया से हमारा क्या होता है 1 से कम होता है। तो मेजर हमारा जो होता है यही दो चीज़ को हमको याद करना है, सिलिका और एल्यूमिनियम के कितना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। पूछ रहा है स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक हमारी कितनी है, क्या है, ठीक है। 18 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर। ये एकदम इजी क्वेश्चन है, ये सबको पता है कि हमारी कितनी होती है 19 इंटू, ये होती है 19 इंटू 9 होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड पूछता है। अगर ट्रेडिशनल पूछ देता तो हमारा क्या होता है 23 इंटू 11 इंटू 7 होता है, ठीक है। मतलब 11 पॉइंट समथिंग होता है, 7.4 होता है सेंटीमीटर में होता है, ट्रेडिशनल होता है। अगर वही हमारा पूछ देता, ठीक है, मोटर के साथ कितना होता है मार पूछ देता, तब हमारा क्या होता है 1 1 सेंटीमीटर बढ़ जाता, ठीक है। तब हमारा जो होता है ये बी वाला, सॉरी सी वाला ऑप्शन होता, ठीक है। तो याद रखिए जब क्वेश्चन पूछा तो ज़रूर एक बार पढ़ा जाता है कि क्या हमसे पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द चेकिंग ऑफ लेंथ ऑफ ब्रिक, ठीक है, चेकिंग द लेंथ ऑफ ब्रिक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड हाउ मेनी ब्रिक्स आर टेकन। हम जब लेंथ और ब्रिथ और जब टॉलरेंस चेक करते हैं तो कितना हम उसमें ब्रिक लेते हैं, तो इसका जो होता है राइट आंसर 20 होता है। 20 ईंट हम लेके क्या करते हैं उसकी चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्ले एंड सिल्ट कंटेंट इन गुड ब्रिक अर्थ बी एटलीस्ट कितना परसेंट होना चाहिए, कितना क्ले और सिल्ट का कंटेंट गुड ब्रिक अर्थ में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 50 से 60% हम लोग क्या करते हैं सिलिका देते हैं, तो हमारा जो होगा राइट आंसर क्या होगा बी होगा 50%, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है यूनिट वेट ऑफ ब्रिक वर्क इज कितना होता है। यूनिट वेट हमारा ब्रिक का कितना होता है 17 से 18 होता है, या हमारा 18 से 19 होता है, 19 से 20 होता है, 20 से हमारा 21 होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 19 से 20 होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। पूछ रहा है द वाटर एजासन फॉर गुड ब्रिक शुड नॉट बी मोर देन, ठीक है। गुड हमारा ब्रिक है, ठीक है, तो कितना होना चाहिए, गुड मतलब क्या कह सकते हैं फर्स्ट क्लास का, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास का कितना होना चाहिए 20% होता है हमारा, 20% हमारा किसका ड्राई वेट का होता है। तो यहाँ पर 20% दिया नहीं है तो हम 15% पे जाएंगे, तो 15% हमारा क्या होगा बी होगा इसका राइट आंसर ड्राई वेट का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक, क्रशिंग स्ट्रेंथ हमारा फर्स्ट क्लास ब्रिक का कितना होता है, तो ये हमारा होता है कितना 10.5 न्यूटन पर mm² होता है। वही सेकेंड क्लास से कितना होता है 7.5 होता है, ठीक है। और किसी भी क्लास का होता है कितना 3.5 से हमारा कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, एकदम हमारा रद्दी हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि और क्या है हमारा क्वेश्चन। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है मैं देखिए ना, कॉमन जो ब्रिक होता है उसका 3.5 होता है, ठीक है, थर्ड का 5 होता है और सेकंड का 7.5 होता है, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, ठीक है। और फर्स्ट क्लास के यहाँ पर 10.5 होता है, ठीक है। और आगे देखेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन का भी लिमिट यहाँ पर लिखा हुआ है 20, 22, 23 और 25 होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। कह रहा है कि स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासीफाई ऑफ द ब्रिक इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए कोड ज़रूर हमसे एक आध पूछ लेता है, तो ब्रिक का कोड हमको पूछ रहा है कि किस में क्लासीफाई किया गया स्ट्रेंथ का, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हमको याद करना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर है हमारा वो है बी है 3102 होता है, ठीक है। आगे हम दिखा रहे हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं।
तो देखेंगे यहाँ पर कोड के बारे में लिखा गया है कि हमारा 3101 जो होता है एल्युमिनियम का होता है, ठीक है। एल्युमिनियम कोलेप्सिबल ट्यूब को स्पेसिफाई किया गया, वहीं 3102 हमारा किसका बर्ड क्लिप्रिक का किया गया है। और हमारा क्या है 3495 से पार्ट 1 पार्ट 2 3 और पार्ट 4 तक हमारा क्या किया है वाटर हमारा जो होता है टेस्ट होता है ब्रिक का, उसके बारे में स्पेसिफाई किया गया। पहला हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आता है, दूसरा हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन, तीसरा हमारा इफोल्डेंस और चौथा हमारा क्या आता है वार्पेज आता है। तो CWE याद रखेंगे, ठीक है। CWE सी मतलब कंप्रेसिव हो जाएगा, W मतलब वाटर कंटेंट, E मतलब इफोल्डेंस, W मतलब क्या हो जाए वार्पेज टेस्ट होता है, ठीक है। अगर हमारा क्या दिया हुआ है 9496 दिया किसके लिए है डोबी लेक्स एंड बेक्स के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ब्रिक से रिलेटेड हमारे क्या है कोड है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है, पूछता भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द आइडेंटिएशन प्रोवाइड इन द फेस ऑफ द ब्रिक इज, ठीक है। कौन होता है आइडेंटिफाई जो हम करते हैं ब्रिक का, वो कौन सा होता है, हम लोग फ्राक से ही उसी पर क्या लिखते हैं ये ब्रिक हो गया, और इसे हम लोग क्या करते हैं छोटा सा अपना मार्किंग बना के, तो बॉन्डिंग का भी काम करता है, और दूसरा हमारा क्या करता है इसमें पूरा अपना नाम भी हम लोग लिख देते हैं कि किस कंपनी का है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा हमारा ये होगा। इसकी जो डीप हम रखते हैं 1 से 2 सेंटीमीटर हम रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कह रहा है हालो ब्रिक आर जनरली यूज टू पर्पज। अब हालो ब्रिक हम किस लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो हम ऑप्शन दिया है रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जी नहीं, प्रोवाइडिंग इंसुलेशन अगेंस्ट द हीट, इंक्रीजिंग द बेरिंग एरिया, ऑर्नामेंटल वर्क। तो हम जो हालो ब्रिक देते हैं हम किसके लिए देते हैं इंसुलेशन के लिए, हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए देते हैं हम लोग, ठीक है। हीट हमारा उसमें ट्रैप्ड हो जाए, ठीक है, इंसुलेशन के लिए देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द शेप ऑफ ब्रिक गेट डिफॉर्म ड्यू टू रेन वाटर फॉलिंग ऑन हार्ड ब्रिक, ठीक है। बारिश की बूंद हमारा क्या है ब्रिक पर जब गिरता है, ठीक है, तो वो गिरेगा तो क्या करेगा चट चट करेगा, चप चट करेगा, मतलब कि चप चप करेगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। तो उसका राइट आंसर क्या होगा वो हमारा चप हो जाता है, ठीक है। ब्लोटिंग जो होता है हमारा, ठीक है, ब्लोटिंग हमारा क्या होता है ये एक तरह से कार्बन और सल्फर जब ब्रिक में होते हैं ज़्यादा तो स्पेंजी टाइप का हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है। और हमारा जो होता है लेमिनेशन क्या होता है जब हम ब्रिक को निर्माण करते हैं उस टाइम जो मोल्डिंग करते हैं, तो अगर हमारा एयर उसमें क्या होता है ट्रैप्ड हो जाता है तो हमारा लेमिनेशन बन जाता है, ठीक है। और भी होता है हमारा जैसे कि स्पॉट हो जाता है, तो स्पॉट भी हमारा क्या होता है कि डार्क जो होता है ब्रिक के ऊपर स्पॉट हो जाते हैं, ठीक है। और हमारा ब्लैक कोर भी होता है डिफेक्ट हमारा ब्रिक का। तो ब्लैक कोर जो होता है बिटुमिन के अगर कुछ मात्रा जो होते हैं किसमें जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ब्रिक उसमें मिल जाते हैं, तो इसके वजह से हमारा क्या होता है ब्लैक कोर हो जाता है। बीच में देखेंगे तोड़ने के बाद से मिडिल में एकदम हमारा जो कोर होता है ईंटे का वहाँ पर ब्लैक दिखाई देता है, ठीक है। तो कुछ डिफेक्ट हैं 5-7 डिफेक्ट होते हैं, उसको एक बार देख लेंगे, क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पूछ रहा है ए ब्रिक मशीनरी कुड फेल ड्यू टू, ठीक है, रप्चर along द वर्टिकल जॉइंट इन प्योरली बॉन्डेड वॉल, शेयर along ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्रशिंग ड्यू टू ओवरलोडेड, या फिर एनी ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा वो डी होगा, किसी भी तरह से वो फेल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पूछ रहा है द पोर्शन ऑफ ब्रिक विदाउट ए ट्रायंगुलर कॉर्नर इक्वल टू हाफ ऑफ विथ एंड हाफ लेंथ इज कॉल्ड क्लोजर, किंग क्लोजर, या फिर किंग क्लोजर, या फिर सिक्वेंट ब्रिक, ठीक है। तो देखिए ब्रिक का जो पैटर्न होता है इससे क्वेश्चन बार बार बनता है और हम लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, उसका सही आंसर दे नहीं पाते हैं, ठीक है। तो उसको आप अच्छे से याद करेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा वो होगा हमारा बी होगा, क्वीन क्लोजर होगा, ठीक है, क्वीन क्लोजर होगा। यहाँ पर फोटो भी देखिए बना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वीन क्लोजर का क्या दिया गया है कि एकदम समझे एक लॉन्गिट्यूडनल तो कटा ही हुआ है और साथ में आधा भी कटा हुआ, मतलब ये 1/4 हमारा क्या है ये ब्रिक है हमारा, देख रहे हैं ये हमारा क्वीन क्लोजर है। वही अगर सिर्फ हाफ कटा होता, ठीक है, हाफ कटा होता तब हमारा वो क्वीन क्लोजर हो जाता। यहाँ पर किंग क्लोजर देख रहे हैं, किंग क्लोजर कितना सिर्फ हमारा कॉर्नर थोड़ा सा कटा होता तो यहाँ पर किंग क्लोजर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मित्रा क्लोजर होता है, हाफ बैट हो जाता है, ठीक है। तो अपने हिसाब से इसको देख के एक बार इसको याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कह रहा है व्हेन ए ब्रिक इज कट इनटू द टू हाल्स लॉन्गिट्यूडनल, देखिए लॉन्गिट्यूडनल हमारा क्या है
कट है और वन पार्ट इज कार्ड, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हमको क्वीन क्लोजर बोलेंगे, ठीक है, क्वीन क्लोजर बोलेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल हमारा क्या है, कट है हाफ पार्ट में, लॉन्गिट्यूडनल हमारा हाफ पार्ट में कट है तो हमारा क्या है, क्वीन क्लोजर हो गया। नेक्स्ट देखिए पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है। पहला पूछ रहा है एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन क्ले मेक्स द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक, एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन क्ले मेक्स द ब्रिक क्रैक एंड वार्प ऑन ट्राइंग, एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन क्ले लिव हाई पावर डिपॉजिट ऑन ब्रिक, एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन द क्ले इम्प्रूव द इम्प्रेवेबल एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द ब्रिक, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है अगर स्टेटमेंट करेक्ट की बात करें तो एल्यूमिना हमारा क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, ब्रिक हमारा क्रैक हो जाता है और वार्प हो जाता है, फैलने लगता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि रेड कलर हमारा किसके वजह से होता है, कि क्या प्रेजेंट होता है लाइम सिलिका या फिर मैग्नीशियम, तो आयरन ऑक्साइड की वजह से हमारा क्या होता है, हमारा ब्रिक जो होता है रेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड फॉर मेकिंग द ब्रिक, ब्रिक के लिए हमारा कौन सा सॉइल क्या है, बेस्ट होगा, सिल्टेड सॉइल, वेदर क्ले या फिर सॉइल या फिर नॉन ऑफ दिस, तो वेदर जो क्ले होगा वही हमारा क्या होगा, इसके लिए बेस्ट होगा ब्रिक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट टू मेक द ब्रिक इज नोन एज, ठीक है। हम अदर जो इंग्रेडिएंट होता है हम लोग ब्रिक को मिक्स करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग नीडिंग बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग नीडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ए पग मिल यूज फॉर, पग मिल हम क्यों यूज करते हैं, सॉफ्टनिंग ब्रिक अर्थ, मोल्डिंग ब्रिक, टेम्परिंग अर्थ ब्रिक या फिर प्रोवाइडिंग ब्रिक अर्थ, ठीक है। तो इसका जो पग मिल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं ब्रिक को टेम्पर्ड करते हैं, टेम्परिंग ऑफ ब्रिक करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं द बुल नोज ब्रिक इज नॉट यूज्ड फॉर, ठीक है। बुल नोज हमारा जो ब्रिक है हम यूज नहीं करते हैं, कहाँ पर नहीं करते हैं भैया, राउंडिंग ऑफ शार्प कार्नर पिलर या फिर डेकोरेशन पर्पज या फिर आर्च, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा, हम लोग इसको आर्चेज में इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक इज सुटेबल फॉर हाई क्लास ब्रिक मशीनरी, ठीक है। कौन सा होता है, बुलनोज ब्रिक, जामा ब्रिक या फिर मॉडुलर ब्रिक या फिर अंडर बर्न्ड ब्रिक, ठीक है। तो सूटेबल जो होगा हमारा कौन सा होगा, हमारा वो होगा हमारा मॉडुलर ब्रिक होगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, वो सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रीजन फॉर सोकिंग द ब्रिक इन वाटर बिफोर इट यूज, हम क्यों करते हैं, यूज करने से पहले हम लोग पानी में डालते हैं ब्रिक को, ठीक है, फॉर प्रिवेंटिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द मोटर ऑफ द ब्रिक, इसका यही जो राइट आंसर होता है, क्या होता है, जो पानी होता है हमारा जो मोटर का होता है वहाँ से वो एब्जॉर्ब ना करे, ठीक है। आगे देखेंगे रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स आर जनरली यूज टू रजिस्ट केमिकल एक्शन, डैम्पनेस, हाई टेम्परेचर, वेदर एक्शन। तो रिफ्रैक्टरी हमारा जो ब्रिक होता है वो जनरली रजिस्ट क्या करता है, हाई टेम्परेचर को रजिस्ट करता है। इसके अगर टेम्परेचर हम बात करेंगे तो 1700 डिग्री लगभग ये क्या करता है, रजिस्ट कर लेता है विदाउट मेल्टिंग, ठीक है। और भी कुछ इसके पॉइंट आगे देखेंगे, यहाँ पर क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, पहला लिखा है टेम्परेचर, तो भैया विदाउट 1700 हो गया। ब्रिक दिस ब्रिक आर किस कलर का होता है, येलो और हमारा लाइट ब्राउन होता है। और वाटर एब्जॉर्प्शन देखिए कितना 4 से 10% होता है, जबकि फर्स्ट क्लास ब्रिक का हमारा कितना होता है 20% होता है, यहाँ पर उससे भी कम है 4 से 10% होता है। और यहाँ पर मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना दिया है 32.5 मेगा पास्कल होता है। दिस ब्रिक आर यूज्ड इन क्या लिखा है, फर्नेस लाइनिंग होता है, वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट उसके बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल वेयर हाउस इज प्रोवाइडेड। वेयर हाउस हमारा क्या होता है, स्टोरेज एक तरह से रूम समझिए, ठीक है। वाटर प्रूफ मेसनरी वाल, वाटर प्रूफ या फिर फ्यू विंडो विच रिमेन जनरली क्लोज या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो सारे पॉइंट क्या है हमारे ये सही हुए हैं, किसके लिए, स्टोरेज रूम का हमारा इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ द एल्युमिनियम इन द ब्रिक अर्थ। हम एल्युमिनियम जो ब्रिक में होता है उसका क्या प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है, मेंटेन प्लास्टिसिटी, इंक्रीज द स्ट्रेंथ या फिर मैन्युफैक्चरिंग इम्प्रेवेबल, रिड्यूस द वार्पेज एंड हीटेड। तो इसका जो मेन होता है काम होता है प्लास्टिसिटी,
प्रोवाइड करना एल्युमिनियम का। ठीक है, एल्युमिनियम का मेन काम हमारा प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करना होता है। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन थे आज के। आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल अगर अच्छा लग रहा है, आप लोगों को कुछ अच्छा प्रोवाइड हम कंटेंट कर रहे हैं, तो आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और बोलें कि हमारे चैनल के साथ जुड़ें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा थैंक यू।